जी हाँ, मैं आपको बता दूं यह जो दृश्य है यह दरभंगा शहर के एवं मिथिलांचल का चर्चित हराही तालाब है। दरभंगा शहर का 3 तालाब हराही, दिघी, गंगा सागर को 272 करोड़ की लागत से इसे एकीकरण करना है और इसको स्वच्छ, सुंदर और स्वच्छ बनाना है एवं इसमें पर्यटन के लिए कई योजना पर भी काम होना है। इसको लेके बिहार सरकार के द्वारा जो बुडको कंप एजेंसी है उसको यह कार्य दिया गया है, वो काम भी प्रारंभ कर दिया है। यह जो मशीन लगा हुआ है यह बोट नाम का यह मशीन है जो इस तालाब में लगा हुआ है और अंदर का कचरा को इसको ये बाहर करेगा और पानी को स्वच्छ और सुंदर हो, इसके लिए यह बोट लगा हुआ है। यह कई दिनों से कार्य कर रहा है। इसकी जानकारी लेने जब हमने पहुंचा तो वहाँ जो ऑपरेटर है उनसे जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि यह जो बोट नाम का मशीन लगा हुआ है यह 8 से 10 मीटर के दूरी में जितना कचरा है उसको निकालेगा और पानी को स्वच्छ और सुंदर दिखेगा। आपको बता दें कि 272 करोड़ की लागत से तीनों तालाब को एकीकरण करना है और उसमें कई योजना पर कार्य होना है। उसी के तहत यह बोट लगाया गया है और इस संबंध में अब क्या कार्य होगा, पानी कितना स्वच्छ होगा, यह तो समय आने पर ही पता चलेगा। और जो सरकार योजना पर कार्य कर रही है उसमें कितनी सफलता मिलती है दरभंगा शहरवासी को, जो यह नया तोहफा मिलने जा रहा है, इससे शहरवासी को क्या फायदा मिलेगा यह तो समय आने पर ही पता चलेगा। लेकिन प्रयास आरंभ हो गया। बुडको एजेंसी के द्वारा इस तीनों तालाब को मिलाना है। अब देखना यह है कि जिस प्रकार से कार्य प्रारंभ हुआ है कब तक शहरवासी को इससे फायदा होता है। स्वच्छ और सुंदर दिखने वाला यह जो हराही, दिघी और गंगा सागर तालाब है, एकीकरण होने के बाद बड़े बड़े महानगर में आप जाएंगे तो देखेंगे चारों तरफ से रोड बना हुआ है। इसका भी वही स्थिति है, चारों तरफ से सड़क है, एक तरफ लॉ कॉलेज है, आकाशवाणी है, कॉलेज है, पूरब तरफ से स्टेशन है। अगर इस सभी तालाब को एक कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं महानगर में दिखने वाला जो बड़े बड़े तालाब हैं उसी तरह यह हराही, दिघी और गंगा सागर दिखने लगेगा। अब देखना यह है कि कब तक यह काम पूरा होता है और शहरवासी को इससे राहत मिलेगी जब वो शाम में शहर में घूमने के लिए आएंगे। अब आइए सीधे ले चलते हैं। इस संबंध में एक स्थानीय नागरिक हैं, उनसे जब हमने जानना चाहा कि यह जो मशीन लगा हुआ है इससे क्या कुछ फायदा होगा तो उन्होंने भी दी जानकारी। वहीं जो ऑपरेटर है उनसे जब हमने जानना चाहा कि यह क्या कुछ मशीन है, इससे क्या कुछ फायदा होगा तो उन्होंने दी जानकारी। अब योजनाओं पर काम हो गया है प्रारंभ। बहुत जल्द ही दरभंगा शहर में यह तीनों तालाब स्वच्छ और सुंदर दिखने को मिलेगा। लोग बोटिंग करेंगे, लोग शाम में घूमने के लिए आएंगे और लोग राहत की सांस लेंगे। कई वर्षों से यह तालाब जो है सो जकड़ा हुआ था, गंदगी में चारों तरफ गंदगी था और जैसे 272 करोड़ की लागत से यह योजना पर काम होगा। कई वर्षों से शहरवासी की मांग थी कि यह तालाब को स्वच्छ और सुंदर बनाया जाए। सरकार की भी गई नज़र और 272 करोड़ की लागत से यह तीनों तालाब को एकीकरण किया जाएगा। अब देखना यह है कि कब तक पूरा यह कार्य हो पाता है। एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। अच्छा, इस तालाब में जो ये बोट लगा हुआ है, उसमें मशीन लगा हुआ है, जनरेटर लगा हुआ है, इस मशीन का क्या नाम है? बोट इसका नाम है। इससे क्या होता है? कीचड़ साफ होता है, कीचड़ साफ होता है। ये कैसे कीचड़ साफ होगा? आप कैसे साफ करते हैं इसका कीचड़? उसका अंदर पाइप डालता है नीचे और उस पर खींचता है वो कीचड़। अच्छा, तो ये कितना दूर का एक बार में कीचड़ खींच लेगा? तो एक जगह 10 फीट समझ लो, चारों तरफ का 10 फीट एक जगह में वो डाला तो वो खींच लेगा। खींच लेगा। तो ये पूरे तालाब में चलेगा क्या? हाँ, पूरा तालाब में चलेगा। हम तो कंपनी की तरफ से आए चलाने के लिए काम करते। ये कब कब चलाते हैं? 8 बजे से तक 6 बजे तक चालू रहते हैं। 8 बजे भोर से? हाँ। अभी अच्छा, तो इसका मिट्टी निकाल के फिर किधर फेंकते हैं? वो JCB से ऊपर किया था। ऊपर दिया था, माने इसका मिट्टी निकाल के आप इधर कीजिएगा, वो पानी साफ होगा। ये दरभंगा शहर ही नहीं, मिथिलांचल का ये चर्चित हराही तालाब है। इस तालाब से यूँ कहिए कि आधा शहर जुड़ा हुआ है। छठ हो, हज़ारों की संख्या में यहाँ परिवार जो है सो छठ व्रत करने के लिए आते हैं। शाम में घूमने के लिए निकलते हैं। बगल में लॉ कॉलेज है, स्टेशन है, कॉलेज है, पूरब तरफ जो है सो रेलवे स्टेशन है। लेकिन इसकी स्थिति क्या है, आप यहाँ के शहरवासी हैं, भली भांति आप इससे परिचित हैं। तो मशीन लगा हुआ है, क्या कहना है इस संबंध में आपका? ये अपना हराही पोखर ऐतिहासिक है, यहाँ छठ होता है और भी बहुत सारा धार्मिक अनुष्ठान यहाँ होता है। और बहुत प्रसन्नता का विषय यह है कि बिहार सरकार के तरफ से इसका सफाई का अभियान चालू है जो विगत 2 वर्षों से हो रहा है।
और बहुत हद तक सफल भी हुए हैं। एक बड़ा समस्या था, जो ज़मीन के अंदर जो पानी में है गाद था, उसको ये मशीन लगाकर उस गाद को निकाल रहे हैं। इसके बाद आपका पानी पूरा पवित्र हो जाएगा। हम लोग जो पहले जिस तरह से प्रयोग करते थे पानी को, इस तरह से प्रयोग करेंगे, हो सकता है पीने लायक हो जाए। ये बहुत ही अच्छा प्रयास हुआ है सरकार का, और हम लोग भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये साफ़ हो जाए। जो लोगों को पर्यटन के दृष्टि से या जो रेलवे स्टेशन पे आते हैं हमारे आगंतुक, उनको भी अच्छा लगेगा। अभी को भी आते हैं, इस हराही पोखर के बदबू से परेशान है, उससे मुक्ति मिल जाएगा। इसलिए हम लोग तो बहुत प्रसन्न हैं कि हम लोग का जो ऐतिहासिक हराही पोखर है उसका गवर्नमेंट जो है सो रिकवरी कर रहा है। जहाँ तक जो हम लोग से सहयोग है, समर्थन है, हम लोग कर ही रहे हैं।